So today we are going to study some functions and their graphs. तो कुछ हमारे पास स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, वो हम देखेंगे कि कैसे डिफाइंड होते हैं, उनकी डेफिनेशन लर्न करेंगे, ऑल्सो उनके ग्राफ्स कैसे बन सकते हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन से। इट इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, और कैसे डिफाइंड होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये एक स्पेशल फंक्शन है जहां पर जो भी इनपुट कर रहे हैं आउटपुट वही सेम चीज आ रही है। देखो अगर x इनपुट किया आउटपुट x आ रहा है। सो इफ यू इनपुट 1 योर आउटपुट इज गोइंग टू बी 1, 2 इनपुट करोगे आउटपुट इज गोइंग टू बी 2। सो दैट इज हाउ आइडेंटिटी फंक्शन इज डिफाइंड। तो इसका हम ग्राफ बनाकर देखना चाहते हैं, राइट? सो जैसे हम लोग ग्राफ बनाना हमने पहले से सीखा हुआ है वैसे ही बनाएंगे। x और y, और हम पुट करते जाएंगे, वैल्यूज हमारे पास आते जाएंगे। ऑल्सो यू शुड रिमेम्बर, क्योंकि आपका इनपुट r से आ रहा है, सो जस्ट नॉट आप इंटीजर्स पर नहीं ग्राफ पॉइंट प्लॉट करते हो, आप रैशनल नंबर, बीच का इरेशनल नंबर, कोई भी नंबर सारे लेकर देखा करो, सो दैट आप कनेक्ट उसको ठीक तरीके से कर पाओ। जैसे अगर मैं x को 0 लूंगी तो y इज ऑल्सो 0, राइट? इनपुट इज 0, आउटपुट इज ऑल्सो 0। देन अगर -1 इनपुट करेंगे -1 ही आउटपुट आएगा, 1 करेंगे 1 ही आएगा, -2 करेंगे -2 ही आएगा, 2 करेंगे 2 ही आएगा, लेट्स से हाफ करेंगे तो हाफ ही आउटपुट आ जाएगा, राइट? देन अगर आप √2 करोगे दैट इज 1.414, तो उतना ही आ जाएगा। तो जो भी हम इनपुट कर रहे हैं वही हमारे पास आउटपुट आ रहा है, दैट इज हमारे पास पॉइंट्स मिल गए हमें जो हम प्लॉट कर सकते हैं। So when x is 0, y is 0. So this will be the point. When x is -1, y is -1. तो ये point आ जाएगा. When x is 1, y is 1. तो ये point आ जाएगा हमारे पास. Then when x is -2, y is -2. तो आपके पास ये point आ जाएगा. Then x is 2, y is 2. ये point आ जाएगा. तो मैंने बीच का भी point ले लिया half, that is 0.5. तो जब 0.5 है तो यहाँ पर भी 0.5 है, ये आ जाएगा, राइट? √2 1.414, तो 1.414 इज गोइंग टू बी समवेयर हियर, तो ये पॉइंट आ जाएगा, यही 1.414 होगा। 3 होगा तो 3 आ जाएगा। तो बेसिकली आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि जो इनपुट्स है वो रियल नंबर से आ रहे हैं। तो जितने भी अब हम ग्राफ सीखेंगे आज बनाना, तो उसमें जस्ट नॉट इंटेग्रल वैल्यूज, आप रैशनल नंबर भी बीच का जरूर देख लो, सो दैट आपको उसका ग्राफ क्लियरली दिख पाए। तो ये पॉइंट्स आ गए। नाउ वी जस्ट हैव टू जॉइन दीज पॉइंट्स। तो ये हम ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। दिस इज y, this is y is equals to fx, y is equals to x। इसका ग्राफ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ओरिजिन से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन। अब ग्राफ को देखकर भी हम डोमेन और रेंज बता सकते हैं। तो जैसे अगर आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका आपको डोमेन बताना है, तो डोमेन क्या होता था? सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, सेट ऑफ ऑल एक्स, है ना? तो सारे x, आप देखो आप कुछ भी तो x इनपुट कर सकते हो, बिकॉज x इज कमिंग फ्रॉम r, सो यू कैन इनपुट एनीथिंग। तो मतलब यहाँ से अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करना चाहोगे, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, उसके लिए हमारे पास आउटपुट आ रहा है। मतलब पूरी रियल लाइन ही हमारे पास क्या है? इट इज द सेट ऑफ ऑल इनपुट्स। तो आप बेसिकली ये देख लिया करो जब भी आप देखना चाहते हो कि आपके पास डोमेन क्या है, कि एक्स एक्सिस से आप क्या क्या एक्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। कोई ऐसी तो नहीं है जिसके लिए आउटपुट नहीं आ रहा है, जिसके लिए आउटपुट नहीं आएगा वो हटा देंगे, बट यहाँ पर तो एक्स एक्सिस पर हम कुछ भी पॉइंट लेंगे आउटपुट जरूर आ रहा है। सो डोमेन इज आर, राइट? तो डोमेन जो होता है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन का आर होता है। रेंज देखेंगे, रेंज क्या होता था? द सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स। ये एक्स जो है हमारे पास यहाँ पर आउटपुट्स, तो देखो जो इनपुट कर रहे हैं वही तो आउटपुट है, सेम वही है। तो उधर से भी हमें पता है रेंज सेट क्या होना चाहिए। ऑल्सो अगर ग्राफिकली कभी भी देखना चाहते हो, तो ये जो ग्राफ के ऊपर जो आपने ये प्लॉट किया है, उसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं,
ये जो सारे पॉइंट्स हैं इस ग्राफ के ऊपर, दोज आर दी वैल्यूज ऑफ वाइज। तो देखो y इधर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये y मिल जाएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये y मिल जाएगा। तो ऐसे ही अगर हर किसी के लिए चेक करोगे तो ये लाइन तो इंडेफिनिटली एक्सटेंड करेगी, तो मतलब इनफाइनाइटली एक्सटेंड करेगी, तो मतलब सारा ही y एक्सिस इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो अगेन जो आउटपुट्स हैं दे आर द सेट ऑफ ऑल वाइज, और y निकाल रहे हैं तो वो पूरा कितना आ रहा है, दैट इज कमिंग आउट टू बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स अगेन। तो आपके पास इसके लिए रेंज सेट भी क्या हो जाता है, R। सो डोमेन इज ऑल्सो R, रेंज इज ऑल्सो R। नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, कांस्टेंट फंक्शन डिफाइंड होता है f(x) is equals to any constant, जैसे f(x) is equals to c है ना, c can be any real number। तो हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। लेट्स से f(x) is equals to 2 का आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो क्या करेंगे, x और y हम लिख रहे हैं, इनपुट करेंगे और आउटपुट देखेंगे। देखो नो मैटर व्हाट x यू इनपुट, आउटपुट तो फिक्स्ड है, 2 ही है ना। तो मतलब अगर मैं 0 रख रही हूँ आउटपुट इज 2, 1 रखूंगी आउटपुट इज 2, -1 रखेंगे आउटपुट इज 2, हाफ रखेंगे आउटपुट इज 2, √2 रखेंगे आउटपुट इज 2। नो मैटर व्हाट इनपुट हमारा जो भी है, आउटपुट हमेशा कितना आ रहा है, 2, क्योंकि वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होता है। इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। टू प्लॉट द ग्राफ हम पॉइंट्स लेंगे। तो पहला पॉइंट है 0, तो 0 के लिए हमारे पास 0 के लिए आउटपुट है 2, तो ये पॉइंट मार्क हो जाएगा। देन 1 के लिए आउटपुट है 2, ये पॉइंट मार्क हो जाएगा। -1 के लिए आउटपुट है 2, ये वाला पॉइंट मार्क हो जाएगा। हाफ के लिए 0.5 के लिए आउटपुट है 2, राइट। 1.414 के लिए आउटपुट है 2, तो सभी के लिए आउटपुट 2 आ रहा है। तो इवन अगर 3 इनपुट रखोगे आउटपुट आएगा 2, है ना। तो अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। So this is the graph of constant function y is equals to 2. So जब भी constant function का ग्राफ आएगा it will be a line parallel to the x-axis, right? तो हमने डोमेन और रेंज फंक्शन देखकर तो निकालना सीखा था, ग्राफिकली निकाल कर देखते हैं इसकी। तो मैंने आपको बोला द सेट ऑफ ऑल इनपुट, द सेट ऑफ ऑल एक्सेस हमारे पास डोमेन होंगे। तो x क्या है, ये कुछ भी मैं पुट कर सकती हूँ, आउटपुट आ रहा है, मतलब ये पूरा ही एक्स एक्सेस हमारे पास जो जो उस पर नंबर्स लाई कर रहे हैं वही पूरे हमारे डोमेन सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो डोमेन क्या हो गया इस केस में, डोमेन इज R, क्योंकि सारी वैल्यूज हम इनपुट कर सकते हैं। और से यहाँ से भी देख सकते थे x को हम कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, तो पूरा सेट हमारे पास डोमेन तो R ही होने वाला है, राइट। ये फंक्शन है तो पहला सेट तो डोमेन होगा ही होगा। ओके, रेंज, रेंज कैसे देखते हैं, ग्राफ के ऊपर जो जो पॉइंट्स है y कोऑर्डिनेट है ना, वो हमारे पास दे देगा आपको रेंज सेट के एलिमेंट्स। तो नो मैटर क्या इनपुट कर रहे हैं, आउटपुट तो हमेशा 2 ही है, यही है आउटपुट, है ना। तो y तो हमेशा 2 ही आ रहा है ना, तो रेंज क्या है, ओनली 2। तो अगर स्पेसिफिकली f(x) इज इक्वल्स टू c की बात करते, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में तो 2 आ जाता, नहीं तो स्पेसिफिकली अगर c कुछ भी आप ले रहे हो, c as any real number, तो it will be set c. So this is the range of constant function. So next हमारे पास है polynomial function। तो हमने क्लास 10 तक polynomial तो पढ़ा था, राइट। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, अगर f फ्रॉम r टू r डिफाइंड है हमारे पास, तो पॉलिनोमियल फंक्शन डिफाइंड होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an माइनस 1 x रेज्ड पावर n माइनस 1 प्लस an x रेज्ड पावर n। ऐसा कोई भी फॉर्म का अगर हमारे पास हमें फंक्शन दिख रहा है तो वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, जिसमें a0 a1
डॉट 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 ए एन, ये हमारे पास कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और n जो हम पावर ले रहे हैं x की, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इट शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो मतलब 0 हो सकती है पावर, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, बट नेगेटिव नहीं हो सकती, ऑल्सो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता पावर। सो ऐसे फॉर्म में जो भी हमारे पास फंक्शन होगा वो हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, जहां पर ए नॉट प्रेजेंट नहीं है कांस्टेंट, तो मतलब ए नॉट इज 0, ये वाला भी प्रेजेंट नहीं है तो ए वन इज ऑल्सो 0, तो ये टर्म चला गया, सीधा एक्स स्क्वायर वाला टर्म है जिसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर प्रेजेंट, तो ऑब्वियसली ए टू कितना होगा 1, और आगे के सारे टर्म 0। सो हम इसी का ग्राफ बनाकर देखना चाहेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखते हैं, जब आप x 0 पुट करोगे तो y भी 0 आ जाएगा, राइट, x 0, y इज 0 स्क्वायर। देन -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 पुट करोगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, राइट। एक बीच का नंबर ले लेते हैं, हाफ अगर पुट करोगे x को तो दैट इज 1/2 का होल स्क्वायर, तो दैट इज 1/4, राइट। तो मैं इसको इधर ही लिख देती हूँ, दिस इज 0.5 एंड दिस इज 0.25। देन और कोई नंबर पुट करते हैं, अगर 2 पुट करोगे, लेट्स से 2, व्हेन x इज 2 तो y विल बी 4, -2 तो भी 4, राइट। देन इफ यू सब्स्टिट्यूट, लेट्स से कितना सब्स्टिट्यूट करें, 1.5, तो अगर आप 1.5 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1.5 का स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी 2.25, राइट। ऐसे -1.5 तो इसका स्क्वायर होकर 2.25, ये भी हमारे पास सेम वही चीज आ जाएगी, राइट। ऐसे कितने ही पॉइंट्स आप लेकर सब्स्टिट्यूट करो, निकालो और फिर उसको प्लॉट करके देखते हैं। देखो, जब x 0 है तो y 0, दैट मीन्स ये पॉइंट हो गया। व्हेन x इज 1, सॉरी, व्हेन x इज -1 तो y इज 1, तो ये पॉइंट आ गया। व्हेन x इज 1 y इज 1, ये पॉइंट आ गया। 0.5 पर 0.25, 0.5 पर 0.25, तो समवेयर हियर, 0.5 पर 0.25 समवेयर हियर, राइट। देन 2 अगर हमारे पास है तो आउटपुट हमारे पास आ जाएगा, तो आउटपुट हमारे पास आएगा 4, राइट। तो -2 आ रहा है तब भी आउटपुट आ रहा है 4। तो अगर इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा। ज्वाइन करते हैं, so this is the graph of y is equals to x square। ये एक हमेशा कर्व्ड ग्राफ होगा। अगर कभी भी आपके पास एक लीनियर फंक्शन नहीं है, x की पावर 2, 3, 4 ऐसे कुछ भी आ रही है, सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ, कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, एक कर्व आ जाएगा। तो ये ग्राफ होता है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। इसका देखना है डोमेन, तो ऑब्वियसली f फ्रॉम r टू r डिफाइंड है, तो ऑब्वियसली डोमेन तो फर्स्ट सेट हो जाएगा। ऑल्सो यहाँ से देख सकते हो, यू कैन सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यूज ऑफ x, तो ऑब्वियसली डोमेन इज r। जब आप रेंज देखोगे तो रेंज देखते हैं ग्राफ से। अब देखो ग्राफ जो है उसको ध्यान से देखो, ग्राफ में जो y की वैल्यूज होती है हमारे पास, वही हमारे पास सेट ऑफ ऑल y's दे देगा रेंज सेट। तो एक तो 0 आ रहा है y, ठीक है, फिर ये सारी ही वैल्यूज y की आ रही हैं क्योंकि करस्पॉन्डिंग हमारे पास पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर, है ना, ये सारे हमें y के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स दे रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो y की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से और सिर्फ पॉजिटिव जा रही है, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है, राइट। ग्राफिकली हम देख रहे हैं कि रेंज क्या होगा, तो रेंज सेट जो इस फंक्शन के लिए हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, दैट इज 0 से लेकर इंफिनिटी, इट इज नॉन नेगेटिव, राइट।
हमारे पास रेंज कभी भी इस फंक्शन की क्या नहीं आ रही है, नेगेटिव वैल्यूज नहीं दे रहा है, इट इज ओनली एंड ओनली पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर फंक्शन का पॉजिटिव देता है, सो 0 to infinity is the range of fx is equals to x square। ऐसे ही एक और आप ग्राफ बनाकर अपने आप ट्राई कीजिएगा, fx is equals to x cube। तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, अपने आप ट्राई करना, तो इसका ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा आता है। वैल्यूज लेकर सब्स्टिट्यूट करके यू ट्राई ऑन योर ओन, तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। ऐसा करके हमारे पास ग्राफ आ जाता है। ये दो ग्राफ्स हम थोड़ा माइंड में रखते हैं, अगर रफ भी बनाना होता है कभी तो आइडिया होना चाहिए कि कैसे ग्राफ्स। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास रैशनल फंक्शन। तो हमने रैशनल नंबर्स तो पढ़े हुए हैं, अब देख रहे हैं रैशनल फंक्शन क्या होता है। तो रैशनल नंबर होता था p by q फॉर्म का, कोई भी नंबर वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो रैशनल फंक्शन होता है px अपॉन qx फॉर्म का कोई भी फंक्शन वेयर px एंड qx आर पॉलिनोमियल फंक्शन, या fx अपॉन gx दोनों ही हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे जो भी हमने पढ़ा, और डिनोमिनेटर जो पॉलिनोमियल आ रहा है हमारे पास फंक्शन, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हम एक ग्राफ बनाकर देखते हैं f x इक्वल्स टू 1 by x फंक्शन का, जो कि हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है, राइट। तो अगर आप इसके लिए डिफाइन करना चाहोगे कि ये कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, सो ऑब्वियसली दिस फंक्शन कैनॉट बी डिफाइंड फॉर ऑल आर, एज x कैनॉट टेक इनपुट हम 0 नहीं कर सकते। सो ये r माइनस 0 से लेकर कहाँ तक डिफाइंड है वो भी देख लेंगे, ठीक है, क्या क्या वैल्यूज लेता है। चलो बनाकर देखते हैं इसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट्स हम इनपुट करेंगे। सो लेट्स से आपने x को पुट किया 0.5, ठीक है, हाफ, मैं इधर लिख देती हूँ, हाफ लिख देती हूँ। तो आपने पुट किया हाफ, x इज हाफ। तो जब x को हाफ पुट करो तो 1 अपॉन 1 बाई 2, तो y हो जाएगा 2। 1 बाय 4 लेट्स से आपने इनपुट किया तो 4 आ जाएगा, राइट। लेट्स से आपने पुट किया 1, तो 1 ही आ जाएगा। अगर आप इनपुट करोगे 3 बाई 2 दैट इज 1.5, राइट। तो 3 बाई 2 इनपुट करने से आपके पास आ जाएगा ये 2 बाई 3 हो जाएगा, राइट। एंड 2 बाई 3 इज 0.6 समथिंग, 0.6 ले लेते हैं। देन लेट्स से आपने इनपुट किया 2, तो 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 1 बाई 2 दैट इज 0.5, राइट। 3 इनपुट करोगे तो कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 0.3। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ गए हैं, इनको हम प्लॉट करके देखेंगे। और आप देख रहे हो मैं सारे पॉजिटिव वैल्यूज लिए हैं। अब सेम ही नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हाफ पुट करूंगी तो -2, -1/4 तो -4। तो ऐसे ही नेगेटिव के लिए भी हम प्लॉट करके देख लेंगे। 0 हम इनपुट कर नहीं सकते, ओके। सो पहले स्टार्ट करते हैं हाफ से। तो 0.5 ये है हमारे पास, वैल्यू आ रही है 0.5 के लिए 2, दिस इज 0.5, वैल्यू इज 2, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। 1.1/4 इज 0.25, तो और 0.25 इधर, तो वैल्यू आ रही है 4, तो मतलब आप इधर पहुंच गए, राइट। देन 1 के लिए हमारे पास है आउटपुट 1, यहाँ पर है। देन हम गए 1.5, तो 1.5 यहाँ है, सो दैट इज गोइंग टू बी 0.6, तो 0.6 कहीं इधर आ गया, 0.5 से थोड़ा सा ऊपर। देन 2 के लिए हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.5, तो 2 के लिए वैल्यू 0.5। देन 3 के लिए वैल्यू आ रही है 0.3, तो 0.3 तो कहीं इधर हो जाएगा, ओके। एक और पुट करते हैं, लेट्स से अगर आपने 4 इनपुट किया, तो 4 इनपुट करने से 1/4 आ जाएगा, दैट इज 0.25। तो ये भी हम पुट करके देख लेते हैं। तो 4 के लिए 0.25, दैट मीन्स यू आर मोर क्लोज टू दिस लाइन, राइट।
तो अगर इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हो तो जो हमारे पास ग्राफ आता है दैट इज द ग्राफ ऑफ रैशनल फंक्शन। ठीक है, तो ये तो सारे पॉजिटिव वैल्यूज हुई। ऐसे ही नेगेटिव के लिए बनाकर देखो, नेगेटिव में भी यही हमारे पास सेम है, -1 के लिए -1 एंड देन, तो जब आप इसके लिए ग्राफ बनाकर देखोगे तो वो भी कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, आप सारे पॉइंट्स जो हमने लिए हैं वो प्लॉट करके देखो, व्हेन यू जॉइन देम तो ये कुछ आपके पास ऐसा ग्राफ आएगा। नाउ सी, यहाँ पर हमारे पास एक चीज है, ये ग्राफ, क्योंकि इनपुट हम कभी जीरो कर नहीं सकते, तो 1/0 तो हमारे पास नॉट डिफाइंड होता, राइट? तो जीरो तो इनपुट करेंगे नहीं, तो ये लाइन जो हमारा जो ग्राफ है दैट विल मूव वेरी क्लोज टू वाई एक्सिस, दैट विल गो वेरी वेरी क्लोज टू एक्स एक्सिस, बट कभी उनको टच नहीं करेगा। तो जब भी ऐसा हो रहा होता है तो ये जो लाइंस हैं हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये लाइंस हमारे पास बन जाएंगी असिम्प्टोटिक लाइंस, इनको बोला जाता है असिम्प्टोट्स। Asymptotes. X-axis and y-axis will be treated as asymptotes for these graphs, as the graph will move very very close to these two lines but it will never ever touch it. जब भी ऐसा होगा कि वो बहुत बहुत, आप जितना भी पॉइंट देखो, आप इसके ऊपर पॉइंट पुट करते जाना, 6 पुट करो, 7 पुट करो, सो इट विल बी वेरी वेरी क्लोज टू वाई एक्सिस, और पास जा जाएगा, हायर वैल्यू हो जाएगी और पास चला जाएगा, बट कभी उसको टच नहीं करेगा। तो तब हम इन लाइंस को बोलते हैं असिम्प्टोटिक लाइंस। ऑल्सो यहाँ पर हम लोगों ने इसका डोमेन तो लिख लिया था कि जीरो इनपुट हो नहीं सकता, तो r-0 इज द डोमेन। नाउ लेट्स राइट द रेंज फॉर दिस ऑल्सो। तो रेंज क्या होगा, आप देखो ग्राफ से कि y की क्या क्या वैल्यूज आ रही है। सो y सारी वैल्यूज ले रहा है, कितना भी क्लोज मूव कर रहे हो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज, ये y की वैल्यूज है, ले रहा है ये सारी वैल्यूज, यहाँ पर भी ले रहा है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सारी वैल्यूज ले रहा है, बट क्या वो जीरो पर टच कर रहा है? क्योंकि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कभी टच ही नहीं कर रहा है, तो ग्राफ कभी हमारे पास जीरो पॉइंट के लिए वैल्यू, करस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं देगा, राइट? तो हमारे पास रेंज सेट भी क्या है, रेंज इज ऑल्सो r-0। हमें डायरेक्ट निकालना तो ऑब्वियसली आता ही है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाले मेथड से, बट ग्राफिकली हम सीधा देख सकते हैं दैट ग्राफ के लिए करस्पॉन्डिंग y वैल्यूज जो आ रही हैं पूरा y एक्सिस आ रहा है एक्सेप्ट जीरो, सो दैट इज व्हाई योर रेंज हियर इज आल्सो r-0। ओके, तो ये हमने देखा पॉलिनोमियल एंड हियर वी हैव सीन रैशनल फंक्शन। और भी बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, हमने सिर्फ रैशनल फंक्शन में 1/x देखा है। सो नेक्स्ट हम फंक्शन पढ़ेंगे मॉड्यूलस फंक्शन। सो व्हाट इज अ मॉड्यूलस फंक्शन, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो f(x) इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन डिफाइंड है दैट इट विल टेक वैल्यू x when x is greater than or equals to 0 and will take value -x when x is less than 0. That means if x is any real number which is greater than or equals to 0, for example, if x is 1, so your input is 1. Now, what is your output going to be? Your output is going to be either of these two. Now, since x is greater than or equals to 0, that means we are dealing this case. X is 1, right? इसी इंटरवल में आएगा। तो जब x1 है तो आउटपुट यहाँ से आ रहा है, तो x1 है तो ऑब्वियसली 1 विल बी योर आउटपुट। So this is how it gives you the value. अब अगर x -1 होता, input is -1, then you are going to see for the output. तो अब x less than 1, that means -1 जब हम डील कर रहे हैं, so that is going to be in this interval. x is less than 0. तो हम इधर से ही आउटपुट देखेंगे, so it is going to be -1 minus of -1. That means
+1। तो हमेशा जो एब्सोल्यूट वैल्यू जैसे हमने सीखा था, या जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन, ये क्या करता है, नो मैटर वेदर यू पुट नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव रियल नंबर, इट विल ऑलवेज गिव यू द पॉजिटिव रिजल्ट। यही करता था, हमेशा पॉजिटिव दे देगा। तो वो पॉजिटिव इसको तभी बना पाएगा, फॉर एनी रियल नंबर x लेस देन 0, उसको तभी पॉजिटिव बना पाएगा जब इसकी डेफिनेशन में हम इसको डिफाइन करेंगे -x। क्योंकि अगर डेफिनेशन में देखो, अगर आप +x डिफाइन करते और आप इनपुट करते -1, तो आउटपुट भी क्या आ जाता, आउटपुट वुड हैव बीन -1, है ना। बट हमें पता है मॉड्यूलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या करता है, वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। सो फॉर दिस टू गिव पॉजिटिव रिजल्ट फॉर एनी x लेस देन 0, it is necessary that it should be defined as -x, right? तो हम इसी का ग्राफ बनाकर देखेंगे। तो कुछ वैल्यूज ले लेते हैं पहले। लेट्स से व्हेन x is equals to 0, so obviously x is equals to 0, हम ये वाला केस डील कर रहे हैं, तो y is also 0। ओके, व्हेन x is 1, तब भी मैं ये केस डील कर रही हूँ, यहाँ से आंसर आएगा। व्हेन x is -1, now we are dealing from here, so minus of -1 will give you 1, right? Let's say 1.5, so 1.5 lies in this interval, so output is going to be 1.5 minus 1.5, तो वो इधर लाई करेगा, तो आंसर आएगा 1.5। देन 2, आंसर इज गोइंग टू बी 2, -2, आंसर इज गोइंग टू बी 2, एंड सो ऑन, ऐसे कंटिन्यू करेगा। तो हम प्लॉट करके देखते हैं। व्हेन x is 0 is 0, so we are at this point, then 1 1 ये आ जाएगा, -1 पर वैल्यू आ रही है 1, दैट मीन्स यहाँ डिफाइंड होगा, राइट। 1.5 के लिए डिफाइंड है 1.5, इधर आ जाएंगे। -1.5 के लिए डिफाइंड है 1 -1.5, थोड़ा सा नीचे यहाँ आ जाएगा, राइट। देन 2 के लिए हमारे पास डिफाइंड है 2, एंड -2 के लिए डिफाइंड है अगेन 2। तो अगर आप इनको ज्वाइन करोगे, तो बेसिकली ये जो ग्राफ आता है इसको बोला जाता है मॉड्यूलस फंक्शन ग्राफ। इट इज अ वी शेप्ड ग्राफ, हमेशा मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ वी शेप्ड ग्राफ होगा। और जिस पर ये ब्रेक करता है, जैसे आप देख रहे हो ये 0 पर ब्रेक कर रहा है फंक्शन, और ग्रेटर देन 0 अलग वैल्यू ले रहा है, लेस देन 0 अलग तरीके से वैल्यू ले रहा है, उसी पॉइंट पर ये फंक्शन वी शेप्ड बनता है। तो अभी के लिए हम ऐसे ही देख सकते हैं, दिस इज योर मॉड्यूलस फंक्शन। और भी बहुत सारे मॉड्यूलस फंक्शन के ग्राफ हम आगे देखेंगे। तो अब इसका निकालते हैं डोमेन और रेंज। तो डोमेन मतलब द सेट ऑफ ऑल इनपुट्स। तो बेसिकली यू आर लुकिंग फॉर एक्स एक्सिस पर कौन कौन सी वैल्यूज के लिए आउटपुट आ रहा है। सो यू कैन सी वॉट एवर रियल नंबर यू गोइंग टू सब्सटीट्यूट, यू विल गेट एन आउटपुट। सो दैट मीन्स डोमेन इज आर, तो डोमेन आर ही रहेगा। एंड वॉट अबाउट द रेंज? व्हेन यू लुक फॉर द रेंज, रेंज मतलब सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स। तो आउटपुट्स कहाँ से आएंगे? अगर ये वाला पॉइंट देख रहे हो तो ये आउटपुट आ जाएगा, ये देख रहे हो ये आउटपुट आ जाएगा। तो मतलब नो मैटर व्हाट आप कहीं से भी लो, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे आउटपुट से आ जाएंगे। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? अगेन आप देख सकते हो ग्राफ पर जो भी पॉइंट्स होते हैं, y कोऑर्डिनेट कॉरेस्पॉन्डिंग आपको दे देगा सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स। तो हमारे पास पूरा जो ग्राफ है वो 0 से लेकर अपवर्ड्स ही बना है, नीचे सेकंड फोर्थ थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में गया ही नहीं है हमारे पास ग्राफ, इधर दोनों में ग्राफ आया ही नहीं है। तो इधर x y दोनों पॉजिटिव होते हैं, और ऑल्सो इधर x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है। तो मतलब y तो हमेशा पॉजिटिव ही है ना। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 till infinity. So this is the range of modulus function, that it will never give you a negative output. ग्राफ से आप देख सकते हो हमेशा जो आउटपुट है वो पॉजिटिव ही रहने वाला है, या फिर 0. So this was your modulus function.
नेक्स्ट देखते हैं सिग्नम फंक्शन। तो अब ये सिग्नम फंक्शन कैसे डिफाइंड है? fx is equals to 1 when x is greater than 0, 0 when x is equals to 0 and -1 when x is less than 0। ऐसे वैल्यूज लेता है हमारे पास ये सिग्नम फंक्शन। तो मतलब कोई भी रियल नंबर ग्रेटर दैन 0, whether you take 1, 1.5, 0.5, 2, 3, √2, एनी नंबर ग्रेटर दैन 0, वो हमेशा आउटपुट क्या देगा? 1, एक कांस्टेंट आउटपुट दे रहा है। ऐसे ही x इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू आएगी 0 और x लेस दैन 0 पर वैल्यू आएगी -1। मतलब अगर -1 है या फिर -0.5 है, -√2 है, -2 है, उन सब के लिए आउटपुट क्या आएगा? -1। इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है, तो हम ग्राफ बनाकर देखेंगे। तो पहले कुछ वैल्यूज लेते हैं। x इज 0, 0 आउटपुट आना चाहिए। ओके, अब कुछ पॉजिटिव वैल्यूज डील करते हैं। 0.5, लेट्स से 1, देन √2, 2, इन सब वैल्यूज के लिए देखते हैं। तो आउटपुट आपका हमेशा क्या है? फिक्स्ड। जब x ग्रेटर देन 0, 1, 1, 1, 1, आउटपुट यही रहेगा। ऐसे ही अगर नेगेटिव लोगे, -0.5, -1, -√2, नो मैटर कुछ भी हो रियल नंबर नेगेटिव, तो आपके पास ये कितना आ रहा है? आउटपुट इज गोइंग टू बी -1, राइट? सो इसको प्लॉट करके देखते हैं। व्हेन x इज 0, y इज 0, दिस इज द पॉइंट। नाउ सी, अगर आप 0.5 लोगे तो आउटपुट कितना आ रहा है? 1। नाउ यू कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0.5। तो अगर इधर भी मैं कोई वैल्यू ले लेती हूँ, लेट्स से 0.1 भी लेती हूँ, so 0.1 is going to be a number greater than 0। तो मतलब it will give you output as 1। या even if you take 0.00001, कितना ही छोटा नंबर ग्रेटर देन 0 ले लो, 0.00001, इट इज स्टिल अ नंबर ग्रेटर देन 0, तो वो आउटपुट तो 1 ही देगा। बट जैसे ही 0 पर आऊंगी, 0 पर पॉइंट यहाँ डिफाइंड है, ना कि यहाँ। तो जब भी ऐसा हो रहा है तो आपको यहाँ पर एक हॉलो सर्कल बनाना है, बिकॉज एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज टेकिंग वैल्यू एट 0। तो हमने उसको फिल्ड सर्कल बनाया एंड ऊपर वो कोई वैल्यू नहीं ले रहा है उस पॉइंट के लिए, बट जस्ट नेक्स्ट वैल्यू टू इट वो वैल्यू उधर ही डिफाइंड है, 1 पर डिफाइंड है। जैसे 1 पर वैल्यू 1 डिफाइंड है, 2 पर वैल्यू 1 डिफाइंड है, 1.5 पर 1 डिफाइंड है। सो दैट मीन्स for any real number greater than 0, हमारे पास ये 1 पर ही डिफाइंड है, तो ये कांस्टेंट बन जाता है। fx is equals to 1 वैल्यू ले लेगा for x greater than 0। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो कि x ग्रेटर देन 0 मतलब राइट हैंड साइड है, x एक्सिस पर हम राइट हैंड साइड बात कर रहे हैं। तो उसके लिए फंक्शन क्या ले रहा है? fx is equals to 1 which is a constant function। अभी हमने पीछे देखा था, constant function always gives you a horizontal line which is parallel to the x axis, right? तो horizontal line तो बन गई, बट यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो ये है कि जैसे ही आप 0 पर आओगे तो यहाँ पर ये 1 वैल्यू नहीं लेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर हॉलो सर्कल बनाया। और क्योंकि वैल्यू 0 पर डिफाइंड थी तो यहाँ पर हमने एक फील्ड सर्कल बना दिया। अब ऐसे ही डील करके देखते हैं। व्हेन x इज लेस देन 0 तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? सो व्हेन x इज लेस देन 0, सो वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ x एक्सिस, तो हमेशा वैल्यू क्या है? -1। प्लॉट करते हैं। व्हेन -1 वैल्यू आएगी -1, -1.5, -1, -0.5, -1, माइनस पॉइंट कुछ भी लोगे, ये आपके पास हमेशा -1 वैल्यू आ रही है। बट जैसे ही आप 0 पर आओगे तो वैल्यू तो यहाँ डिफाइंड है 0 पर, ना कि यहाँ। तो यहाँ पर क्या आएगा? एक हॉलो सर्कल। सो नाउ यू कैन ज्वाइन दिस लाइन। सो दिस इज योर ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। ये कैसे डिफाइंड है वो हमें याद रखना है। ऑल्सो ये हॉलो सर्कल और फिल्ड सर्कल आपने देख लिया है कैसे आएंगे। सो दिस गिव्स यू द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। अच्छा, अब सिग्नम फंक्शन में एक और चीज है, हमें डोमेन और रेंज बताना है। तो क्योंकि डोमेन मतलब सेट ऑफ ऑल एक्स इनपुट्स, तो आप देख रहे हो हम तो कुछ भी एक्स एक्सिस से इनपुट कर सकते हैं, कुछ भी एक्स डाल सकते हैं, आउटपुट हमेशा आ रहा है। ऐसा कोई भी नहीं है पॉइंट जहाँ के लिए आउटपुट नहीं आया।
So domain is going to be R, the set of real numbers. Now you have to see the range. अगर range देख रहे हैं तो range में क्या होगा? The range is the set of all outputs. तो ग्राफ देखो क्या क्या डिफाइंड है. जीरो पर ग्राफ, जीरो पर है हमारे पास आउटपुट. ऑल्सो ये सारे हमारे आउटपुट्स हैं विच इज ओनली कॉरेस्पॉन्डिंग टू वन. तो एक तो जीरो आउटपुट है, एक वन आउटपुट है, और एक ये ग्राफ बना है विच इज -1 ऑलवेज टेकिंग वैल्यू -1. और तो कोई y पर हमारे पास y एक्सिस पर पॉइंट पर वैल्यू नहीं है. ओनली तीन वैल्यूज -1, 0 एंड 1. यहाँ से भी देख सकते हो आउटपुट 1, 0 एंड -1. So only जो range set होगा that has three elements which is -1, 0 and 1. So this is your graph of signum function. Then let's see the graph of greatest integer function, जिसको हम step function भी कहते हैं. क्यों कहते हैं अभी आप देखेंगे इसका नाम स्टेप फंक्शन कैसे आया. तो पहले देखते हैं ये डिफाइन कैसे है. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यूज लेता है अगर x लाई कर रहा है. इंटरवल्स डिफाइंड है देखो, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन 0. तो इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर. तो इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है? तो ऑब्वियसली -1 to 0 के बीच में कोई इंटीजर तो है नहीं. इंटीजर्स तो सिर्फ -1 और 0 है. तो यहाँ पर -1 क्योंकि इंक्लूडेड है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -1. राइट, ये डिफाइंड ही ऐसे होता है. ऐसे ही x लेस देन और इक्वल्स टू 0 एंड x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 1. तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कौन सी दिख रही है? 0. देन 1 to 2 के बीच में 1. अगर 2 to 3 लोगे तो it is going to be 2. So this is how your greatest integer function is defined. Right? तो अब हम इसका ग्राफ बनाकर देखते हैं. तो पहली चीज तो ये इंटरवल में वैल्यू लेगा. तो अगर -1 to 0 आप ट्रीट करोगे तो मतलब -1 to 0 के बीच में ये एक जैसी ही वैल्यू ले रहा है. देखो -1 तो मतलब ग्राफ एक कांस्टेंट ग्राफ की तरह ट्रीट होगा. देन 0 to 1 जब आप लोगे तो वो एक ही तरीके की वैल्यू ले रहा है. तो हम उसी के हिसाब से प्लॉट करेंगे. तो पहले मैं आपको एक इंटरवल के लिए दिखाते हैं. लेट्स से -1 to 0. अगर आपने लिया -1 तो आउटपुट क्या आ रहा है? -1. लेट्स से आपने लिया -0.5. इसी इंटरवल में लाई कर रहा है. आउटपुट क्या आएगा? -1. राइट. आपने लिया -0.1. इधर ही लाई कर रहा है. क्या आएगा आउटपुट? -1. राइट. अब इनको प्लॉट करके देखते हैं. तो जब -1 है योर आउटपुट इज -1. दैट मीन्स योर हियर. ये आ गया, एक फिल सर्कल बना लिया. -0.5 आउटपुट क्या है? -1. -0.1 आउटपुट इज -1. बट जैसे ही आप 0 वैल्यू रखोगे, क्योंकि देखो ये चल रहा है तो ऑब्वियसली मैं 0 भी रखना चाहूंगी. तो जैसे ही मैं x को 0 रखूंगी तो वैल्यू तो 0 डिफाइंड है. क्या -1 वैल्यू डिफाइंड है? नहीं. तो 0 के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक हॉलो सर्कल, और फिल्ड सर्कल यहाँ आएगा. तो बिटवीन -1 to 0 हमारा जो ग्राफ बना है दैट इज दिस ग्राफ. ठीक है. अब ऊपर चलते हैं. देन नेक्स्ट इंटरवल है 0 to 1. तो जब आपने 0 रखा तो वैल्यू 0 है. नाउ टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 and 1. लेट्स से 0.5 तो 1 आएगा. 0.7 1 आएगा. और 1 लोगे तो कहाँ डिफाइंड है? वो यहाँ पर वैल्यू ले रहा है, ना कि यहाँ पर. तो 1 के लिए 1 वैल्यू लेगा. यहाँ पर ये सब 0 ले रहा था, सॉरी. 0.5 के लिए भी 0 एंड 0.7 के लिए भी 0 एंड 1 के लिए वैल्यू लेगा 1. तो पुट करते हैं. 0.5 के लिए वैल्यू ली है 0, तो मतलब हम इधर ही हैं अभी भी. 0.7 के लिए भी 0, तो मतलब इधर ही है. बट जैसे ही 1 पर आए तो वो वैल्यू यहाँ अटेन कर रहा है, ना कि यहाँ. तो यहाँ पर हॉलो सर्कल आ जाएगा, इसको ज्वाइन कर लेंगे. देन 1 to 2 इंटरवल है. तो 1 to 2 इंटरवल के लिए, इस पूरे इंटरवल के लिए वैल्यू क्या है? 1. तो मतलब ये 1 आएगा. बट जैसे ही 2 पर पहुंचोगे
तो 2 पर तो वैल्यू वो 2 अटेन कर रहा है, तो मतलब यहाँ 1 है, यहाँ तो नहीं अटेन करेगा, ऊपर अटेन करेगा। सो आप अगर देखोगे तो इसका ग्राफ इंटरवल्स में ऐसा जाएगा, और अगर आप इस पूरे ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो इट इज फॉर्मिंग स्टेप्स। ये स्टेप्स की तरह हमें ग्राफ दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप फंक्शन, राइट। तो अगर हम इसको डोमेन और रेंज देखें तो आप देख सकते हैं, आप इनपुट तो कोई भी रियल नंबर कर सकते हो, एक्स इज टेकिंग एनी रियल नंबर वैल्यू, तो डोमेन तो आर है। बट रेंज क्या है, आउटपुट्स क्या है, आउटपुट्स आर ओनली या तो -1 या 0 या 1। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज देख लो, ये -1 है, ये 0 है, ये 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये 2, ये 3, तो बेसिकली ये भी तो आउटपुट्स ही है। तो सिर्फ जो हमारे आउटपुट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं इंटेग्रल टाइप्स, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम से ही पता चल रहा है। तो इसीलिए जो इसका रेंज सेट होता है दैट इज द सेट ऑफ इंटीजर। सो दैट वाज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आज हमने कुछ फंक्शंस देखे और उनके ग्राफ्स देखे, और ग्राफिकली ही हमने डोमेन और रेंज भी निकालना सीखा। तो आज के लिए इधर ही स्टॉप करते हैं।